अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें जल में स्थल तथा स्थल में जल भ्रांति होती थी। उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए दुर्योधन एक तालाब में स्थल के ब्रह्म में गिर गए। भीमसेन तथा द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। उसने बदला लेने के विचार से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा तथा दुख को दूर करने का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। तुम्हें गया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में एक कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में सुमंतु नाम के ब्राह्मण की परम सुंदरी, धर्मपरायण व ज्योतिर्मयी कन्या थी। ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर आने आश्रम की ओर चले तो रास्ते में ही रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा, वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वही व्रत, उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधा और अपने पति के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात स्पष्ट कर दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बातों से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने डोरे को तोड़कर आग में जला दिया। फलस्वरूप कौंडिन्य मुनि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने वाली बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो अनंत जी प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे तिरस्कार के कारण ही तुम दुखी हुए हो। तुमने पश्चाताप किया है, मैं प्रसन्न हूं। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उसे सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक निष्कंटक राज्य करते रहे। जय अनंत भगवान।